जो कहते थे कि ईरान गद्दार निकला, वो इस तस्वीर को, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लें। ईरान की गद्दारी पर नसीहत देने वाले लोगों के लिए ईरान ने एक तस्वीर भेजी है तोहफे के तौर पर। ये तस्वीर क्या है, इसके बारे में आपको बताएं, दिखाएं। उससे पहले बता देते हैं कि ईरान पर 2 दिनों से भारत में कुछ लोग सवाल उठा रहे थे। कह रहे थे कि जिस भारत ने अपना खजाना ईरान के लिए खोल दिया, जिस भारत के लोगों ने ईरान को अपनी गाढ़ी पूंजी दे दी, उस भारत के साथ ईरान ने पाकिस्तान के लिए धोखा दे दिया। क्यों ऐसा कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि 2 तस्वीरें शेयर की गई। उन दोनों तस्वीरों को ईरान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गई थी। उन दोनों तस्वीरों में यह दिख रहा था कि जम्मू कश्मीर में कुछ महिलाएं अपने कंगन, अपने जेवरात ईरान के लोगों की हिफाजत के लिए, उनकी दवाइयों के लिए, मरहम पट्टी के लिए दान कर रहे थे। उसके बाद ईरान ने भारत को शुक्रिया अदा किया। सिर्फ शुक्रिया अदा ही नहीं किया, बल्कि ईरान ने माना कि भारत के जम्मू कश्मीर के लोग बड़े दिल वाले हैं। लेकिन इस पोस्ट को करने के कुछ ही घंटे के बाद उसे हटा लिया गया। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों से भी लोगों ने ईरान के पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए अपने कंगन, अपने आभूषण, अपने सोने के जेवरात दान कर दिए थे। कुछ लोगों ने पैसों से मदद की, कुछ ने दवाइयों से मदद की, कुछ ने रसद से मदद की। ईरान को वो मदद लगातार पहुंचाई जा रही थी, जिस पर ईरान भारत का शुक्रिया अदा कर रहा था। लेकिन पोस्ट करने के कुछ ही घंटे के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। अचानक वो गायब हो गया ट्विटर के टाइमलाइन से, एक्स के टाइमलाइन से। उसी के बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ईरान ने क्या ऐसा पाकिस्तान के दबाव में किया है। वो इसलिए भी सवाल उठाया जाने लगा क्योंकि पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। वो आज भी पुराने ख्यालातों में पड़ा हुआ है, ये जानते हुए भी कि अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट चुका है और उसके करीब करीब 7 साल होने वाले हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान वही पुरानी गलती कर रहा था। लेकिन ईरान ने एक बार फिर दिखाया है कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी अगर इस धरती पर कोई है तो हिंदुस्तान है, भारत है। ईरान ने अपनी मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिखा है और वो मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं। यहाँ एक बात आपको बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं, हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं कि ईरान इजराइल पर हमला करे या इजराइल ईरान पर हमला करे, क्योंकि भारत हमेशा ये कहता आया है कि वो युद्ध नहीं, बुद्ध का देश है। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, यानी शांति को मानने वाले लोग हैं। ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइलें दागी उस पर थैंक यू इंडिया तो लिखा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत ने इजराइल से अपनी दोस्ती तोड़ दी है, और ना ही उस मिसाइल पर थैंक यू इंडिया लिखने के लिए भारत ने कुछ कहा है या परमिशन दी है। ईरान ने इजराइल पर 83वीं बार मिसाइल अटैक किया है। इस बार मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिखकर भेजा गया है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें ईरानी सैनिक मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। इसी तरह स्पेन और जर्मनी के लिए भी संदेश लिखे गए हैं। उनके लिए संदेश क्यों लिखा गया है? क्योंकि स्पेन और जर्मनी 2 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन पर अमेरिकी सैनिक अड्डे बनाने से इनकार कर दिया था, और ये साफ साफ कहा था कि हम भले ही नाटो के मेंबर हैं, लेकिन अपनी ज़मीन से ईरान पर हमला करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान ने कहा कि यह कदम उन देशों के प्रति आभार जताने के लिए उठाया गया है जिन्होंने उसका इस बुरे वक्त में समर्थन किया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के मुताबिक 83वीं स्ट्राइक थी, जिसमें लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया इजराइल पर अटैक करने के लिए। इस हमले में इजराइल के ठिकानों के साथ साथ खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी टारगेट बनाया गया है। बहरीन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जिस पर अमेरिका को बहुत गुमान है, जिस पर इजराइल को बहुत गुमान है, इस डिफेंस सिस्टम से जुड़े एक ठिकाने पर हमला होने का दावा किया जा रहा है IRGC की तरफ से। अब ईरान ये कह रहा है कि भारतीय बच्चों का गुल्लक दान करना वो कभी नहीं भूलेगा। हमने आपको शुरू में ही बताया कि पहले ईरान थैंक यू बोलता है, बाद में ट्वीट डिलीट कर लेता है, लेकिन ईरान ने इस बार कहा है कि जो भारतीय बच्चों ने अपना गुल्लक उनके लोगों के लिए दान किया है, उसके लिए वो ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करेगा। ईरान ने भारतीय बच्चों द्वारा गुल्लक दान करने पर बहुत इमोशनल प्रतिक्रिया दी है। ईरान के भारत स्थित दूतावास ने कहा है कि इस मदद को कभी नहीं भूल पाएगा। दूतावास ने यह भी कहा है कि भारतीय बच्चों का अपनी गुल्लक दान करना एक प्यार भरा तोहफा है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। वैसे आपको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान में जब 182 मासूम बच्चों की जान गई, तभी दुनिया ईरान के साथ खड़ी हुई।
इस युद्ध में ईरान के साथ हमदर्दी दुनिया की नहीं थी, लेकिन जब इजराइल के हमले में उन मासूम 182 बच्चों की जान गई तो दुनिया को लगा कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ये ठीक नहीं कर रहे हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा है कि छोटे छोटे बच्चों ने अपने छोटे हाथों से जो मदद दी है वो बहुत ख़ास है और दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर ईरान के लिए पैसे दान किए। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के अकबरपुर में भी पैसे दान किए गए हैं। ईरान दूतावास ने कहा है कि ये दया और समर्थन उनके लिए बहुत मायने रखता है और इसे हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हुती विद्रोहियों ने भी ईरान की जंग में उतरने की चेतावनी दी है। मिडल ईस्ट में जारी जंग के बीच यमन के हुती विद्रोहियों ने कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले नहीं रोके तो वो जंग में उतरकर उन दोनों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। हुती प्रशासन के एक अधिकारी ने दावा किया है कि यमन ईरान के समर्थन में जंग में शामिल हो सकता है। अधिकारी ने इसे धार्मिक तौर पर और मानवीय तौर पर मदद बताया है। हुती विद्रोही ने कहा है कि अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे और अमेरिका और इजराइल नहीं मानते हैं तो उन्हें बीच में कूदना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा। बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करना भी एक विकल्प है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया है। ये स्ट्रेट ग्लोबल शिपिंग के लिए बहुत अहम माना जाता है और इसके बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से बुरी तरह चरमरा चुके हैं। हालांकि अभी तक हुती नेतृत्व ने औपचारिक रूप से जंग में शामिल होने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनकी चेतावनी से सीधे सीधे पूरे इलाके में तनाव बढ़ चुका है। खैर दोस्तों, ईरान ने जिस तरह से भारत का शुक्रिया अदा किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? छोटे छोटे बच्चों ने जो अपना गुल्लक दान किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ एक आपको और बड़ी जानकारी दे देते हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। वो गद्दारी सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। ईरान ने पाकिस्तान को अपना दोस्त बताया था, लेकिन जानते ही आप, पाकिस्तान का इतिहास हमेशा से दगाबाजी का रहा है। पाकिस्तान के 10 तेल टैंकर जिस पर पाकिस्तानी झंडे लगे थे, उनको ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दी। चालाकी से पाकिस्तान उसे अमेरिका भेज रहा था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन 10 जहाज़ों को दिखाकर अपनी पीठ थपथपाने के लिए मीडिया के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ईरान ने यह तोहफे में भेजा है। ईरान ने हमें 10 तेल टैंकर गिफ्ट में दिए हैं और कहा है कि जंग रोक दो। मतलब ईरान गिड़गिड़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यही मैसेज देना चाहते थे, लेकिन उनका ये मैसेज, उनका ये दाव उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया। ईरान ने मिसाइल अटैक किया और पाकिस्तान का एक तेल टैंकर, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, धू धू कर जलने लगा। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान को उसकी चालाकी भारी पड़ गई है, अमेरिका को चौधरी बनना भारी पड़ गया है। खैर, ईरान जिस तरह से अमेरिका और इजराइल से लोहा ले रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।